नमस्कार। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत, ब्लैक मंडे ऑफ 1987, हर्षद मेहता स्कैम, डॉट कॉम बबल ब्लास्ट, 2008 की लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस, कोविड 19 के कारण 20 फरवरी 2020 से स्टॉक मार्केट का करेक्शन, अगस्त 2024 में आया जापान का येन क्रैश। इन सभी इवेंट्स के साथ वैदिक ज्योतिष का एक ग्रह जुड़ा हुआ है जिसका नाम है बुध या मर्क्यूरी। अब स्टॉक मार्केट में ट्रेंड चेंज होना और बुध ग्रह क्यों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब जो भी मार्केट को जानते हैं उन सबको पता है कि मार्केट में एक कहावत प्रसिद्ध है जो ये कहती है, द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अर्थात न्यूज़ चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता ही करता है। इन अ वेरी सेम वे 9 ग्रहों में से एक ग्रह बुध ऐसा है जो सभी इवेंट्स को रिएक्शन देता है, सबका अनुकरण करता है। सारावली का यह स्पष्ट सूत्र है, सर्वस्या अनुकरोति बुधः। अब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके भविष्य फल भास्कर टीका में एक श्लोक दिया गया है जो ये कहता है कि जब बुध ग्रह वक्री मीन्स रेट्रोग्रेड हो या अस्त अर्थात कंबस्ट साथ में हो तब लॉजिक काम नहीं करता। अर्थात जब बुध ग्रह वक्री और अस्त साथ में हो तब वर्ल्ड वाइड लॉजिक काम नहीं करता और व्यापार में बहुत बड़ा प्लस और माइनस होता है। आप स्पष्ट श्लोक देखें, यदा वक्री च अस्तं च बुधो भवति खेचरन तदा न युञ्जते तर्को व्यवहारो अति विप्लवः। श्लोक को यदि डिकोड करें तो जब बुध ग्रह वक्री और साथ दोनों साथ में होता है तब मार्केट में लॉजिक या फंडामेंटल्स काम नहीं करते। टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी भी काम नहीं करती। ट्रेंड से ऑपोजिट मार्केट की चाल होती है। लोग बुलिश मार्केट जब समझते हैं तब मंदी हो जाती है और यदि आप बेरिश मार्केट समझ रहे हो तो तेजी हो जाती है। आम इन्वेस्टर्स को इस समय के दौरान मार्केट से दूर रहना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। मेरी 100 इयर्स की लिमिटेड रिसर्च भी यही कहती है कि इस समय के दौरान मार्केट वॉलेटाइल रहता है। जैसा कि देवज्ञ रंजन लिखते हैं, मार्केट स्विंग या झूले की तरह घूमता रहता है, दोलवत चंचलम तदा। 2026 में 59 डेज ऐसे आते हैं जब बुध वक्री और अस्त साथ में होकर डबल ट्रबल दे रहा है। इसमें भी ये 2026 में एक यूनिक चीज़ क्रिएट हो रही है और वो ये हो रहा है कि 3 टाइम्स जब बुध वक्री और अस्त साथ में होगा, इन ऑल द 3 टाइम्स बुध वायु तत्व की राशियों में रहने वाला है। अब वायु तत्व की 3 राशि होती है, मिथुन, तुला और कुंभ। तो ये वायु तत्व की राशि में ही बुध का डबल ट्रबल देना ये एक नए सिद्धांत को दे रहा है और वो ये कह रहा है कि जैसे वायु किसी को ऊपर भी उठाएगा और नीचे भी उठाएगा, वायु सर्वत्र व्याप्त होता है, वैसे ही कोई रॉन्ग न्यूज़ या रॉन्ग वैल्यूएशन के कारण या फेक न्यूज़ के कारण फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग हो फिर भी कंपनीज वॉलेटाइल रहती है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रहता है। वायु स्पीड से ऊपर भी बढ़ाता है और वायु स्पीड से नीचे भी लाता है। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन 2026 में हो रहा है। आप सोचोगे, आप डिसाइड करोगे, उससे पहले मार्केट अप या डाउन हो जाएगा। ये मोमेंट इतनी क्विक होने वाली है कि आपको रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिलेगा और इसीलिए इस समय के दौरान आपको बहुत सचेत रहना होगा, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है। आउट ऑफ दिस 59 डेज सबसे पहला जो स्लॉट आ रहा है वो आ रहा है 18 डेज का और वो स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय। इस समय के दौरान बुध
वायु तत्व की कुंभ राशि में रहेगा। कोई टेक जायंट या मेजर यूनिकॉर्न में भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। उनके वैल्यूएशन में क्राइसिस ड्यू टू डेटा एरर और ऑडिट इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। यदि स्पेसिफिक सेक्टर की बात करूं तो आईटी सेक्टर, एआई स्टार्टअप्स, फिनटेक, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पीएसयू बैंक्स इत्यादि सेक्टर से इस समय के दौरान आप डिस्टेंस बनाओगे तो ही आपको लाभ बनता रहेगा। दूसरा जो फेज आ रहा है वो फेज आ रहा है जुलाई मंथ में। सो 3 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के दिन 21 दिन का यह फेज है। ड्यूरिंग दिस टाइम बुध वायु तत्व की मिथुन राशि में रहेगा। यह वो समय है जब मार्केट में रूमर्स ज़्यादा होगी, अफवाहें ज़्यादा होगी, टिप्स, इनसाइड न्यूज़, ये सब बहुत तीव्र होगा। रूमर्स के कारण पैनिक सेलिंग या फिर ग्रीडी बाइंग होता हुआ दिख रहा है। मार्केट में फोमो क्रिएट होगा और लोग ज़्यादा बाय करेंगे ड्यू टू फेक न्यूज़ या रूमर्स, ये याद रहे। या फिर पैनिक सेलिंग होगा ड्यू टू रॉन्ग न्यूज़ या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। उसमें भी ये जो स्पष्ट सेक्टर्स जिनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए वो सेक्टर्स आ रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर, मीडिया, लॉजिस्टिक, शिपिंग्स, ऑटो, एविएशन। इसमें वॉलेटाइल मोमेंट रहेगी। याद रहे इस समय के दौरान टिप्स या ब्रेकिंग न्यूज़ को देखकर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तीसरा फेज जो आ रहा है वह फेज आ रहा है 24 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। ये 20 दिन का समय है। इस समय के दौरान बुध वायु तत्व की तुला राशि में रहेगा। सो इस समय में सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, कंजप्शन, रिटेल, फैशन, एनबीएफसीज, फाइनेंस, ट्रेडिंग, फॉरेक्स, करेंसी इत्यादि में भारी फ्लक्चुएशंस या इस सेक्टर्स में भारी वॉलेटिलिटी आती हुई दिख रही है। इस समय में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी मेटल्स भी ज़्यादा प्लस और माइनस करेक्शन दिखाएगी। आखिर में रिपीट करना चाहूँगा कि 2026 के ये जो 59 डेज है उसमें स्टॉक मार्केट लॉजिकली काम नहीं करने वाला। आप जो सोचोगे उससे उल्टा मार्केट चलने वाला है। टेक्निकल चार्ट चाहे कुछ भी दिखाए, कंपनीज के फंडामेंटल्स चाहे कुछ भी क्यों ना दिखाए, ये चार्ट को देख के या इनसाइड न्यूज़ को समझ के ब्लाइंडली फॉलो करने का समय नहीं है। लॉजिकली इस समय के दौरान मार्केट नहीं चलेगा। तो किसी भी न्यूज़ को आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना और सोच समझकर इस समय के दौरान इन्वेस्ट करना। इस पूरे वीडियो का जो पर्पस है वह आपको अलर्ट करने का है। तेज़ी होगी या मंदी होगी ये कहना या तेज़ी मंदी को प्रिडिक्ट करना ये इस वीडियो का पर्पस नहीं है। पिछले 100 ईयर्स की रिसर्च करके 100 ईयर्स का डेटा देखकर हमने एक बात स्पष्ट देखी है कि जैसे जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है बुध ग्रह का तो मार्केट आप सोचते हो उससे अलग दिशा में चलता है और उसके कारण काफ़ी रियल इन्वेस्टर्स का या फिर जिन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी को लगाया हुआ है मार्केट में उन सबको भारी नुकसान होता है। सो ड्यूरिंग दिस 59 डेज आप आपकी अंतर सूझ को या अपने इंट्यूशन को फॉलो करके डिसीजन ले पाओ। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। ऐसी प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।